हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली मैथ्स प्रैक्टिस। कल हमने बात की थी रैशनल नंबर्स की। उससे पहले मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर से पहले कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स की बात की थी। और पूरे नंबर सिस्टम में दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी हम हायर क्लासेस में करते हैं, तो इसके बारे में हमने अभी बात नहीं करनी। फिर बात की हमने रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स को हमने क्या कहा कि दो में डिवाइड करते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल, एक रैशनल और एक इरेशनल। और अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, वो सब क्या है? वो सब रैशनल नंबर्स का पार्ट है। कल हमने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया था, कैसे कि नेचुरल नंबर्स के वो इंक्लूडेड है होल नंबर्स में, वो इंक्लूडेड है इंटीजर्स में, और ये सब इंक्लूडेड है रैशनल नंबर्स में, जिनको हम क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स में। ठीक है, ये सब तो है ही है प्लस। और उनकी डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि पी बाय क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, जहां पे पी एंड क्यू क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। डिनोमिनेटर यानी कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की, पी बाय क्यू की फॉर्म में हो, जहां पे पी एंड क्यू रैशनल नंबर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये हमने कल अच्छे से कर लिया था। अब हम आते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 पे और उसका क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत क्लियरली। इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो? तो यस, जीरो इज वेरी मच अ रैशनल नंबर। जीरो इज अ रैशनल नंबर। कल ये मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि जीरो कैन बी रिटन एज जीरो बाय 1, इट कैन बी रिटन एज जीरो बाय 2, it can be written as 0 by 10, 0 by anything, 0 by -12, anything. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं भी देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सारे इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स क्या थे? इंटीजर्स नेगेटिव नंबर तो थे ही थे, नेगेटिव नंबर तो थे ही थे, जीरो भी था और पॉजिटिव नंबर भी थे। तो क्या ये सारे 0, 1, 0, 2, 0 और -10, 0 और -12, क्या ये सबके सब, क्या ये सबके सब इंटीजर्स में नहीं बिलोंग करते? क्या ये सबके सब इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करते? यस। एंड डिनोमिनेटर कहीं भी जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर कहीं भी जीरो नहीं है। एंड एनी हाउ जीरो अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है, तो आप जीरो को जीरो अपॉन जीरो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो होती ही नहीं है। जीरो अपॉन जीरो की वैल्यू, आप ये कह सकते हैं कि हम जीरो को जीरो अपॉन क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो की वैल्यू जीरो नहीं होती, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। हमें तो जीरो को इस तरह से लिखना है कि वो जीरो ही रहे। तो वो जीरो को हम कोई और नॉन जीरो नंबर ही डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, चाहे 0/1, 0/2। तो उन्होंने क्या पूछा? जीरो रैशनल नंबर? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो? यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म 0/1, 0/2, 0/10, 0/-12, एनीथिंग वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। कल हम ये क्वेश्चन हमने इसको कर लिया था कि जीरो जो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, जीरो, देखो जीरो जो है वो होल नंबर भी है, जीरो होल नंबर तो है ही है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर्स। फिर मैंने क्या बोला था कि जीरो नाराज हो गया, तो नेचुरल नंबर ने क्या बोला? आ जाओ, हमें कंप्लीट कर दो, हमें होल कर दो, WHOLE होल। ठीक है, तो जीरो इज अ होल नंबर। जीरो इंटीजर्स में भी इंक्लूडेड होता है। जीरो होल नंबर तो है ही है, फिर वो इंटीजर में भी इंक्लूडेड होता है, और अगर वो इंटीजर है तो वो डेफिनेटली रैशनल नंबर है ही है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही क्या है? पी अपॉन क्यू, जहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर सिंपली -2 लें तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्योंकि -2 कैन बी रिटन एज -2/1, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। -2 को -2/1 लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, राइट। प्लस इसके सिवा भी रैशनल नंबर है जो हमने किया था, 2/5, 5/7, एनीथिंग। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। एक मेथड तो मैंने आपको कल बताया था। क्या बताया था? कि अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, ठीक है, और ए ग्रेटर देन बी है, तो इनके बीच में कोई नंबर फाइंड करना है, तो दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वो इनके बीच में आएगा। सिमिलरली अगर इन दोनों के बीच में करना है तो इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। इन दोनों के बीच में करना है तो डिवाइड बाय 2 करो और ऐड कर दो। ऐसे बताया था। फिर जो यहाँ पे आया, मान लो x आया, तो फिर इन दोनों को कर सकते हो, मतलब इट्स लॉन्ग प्रोसीजर। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर बता रही हूँ कि कैसे करना है। देखिए, आपको बोला है 6 रैशनल नंबर, और नंबर है 3 और एक नंबर है 4। हम क्या करेंगे? हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए ना, 6 + 1 7 है ना। अगर आपको पता है मैं किसी भी नंबर पे ऑपरेशन इस तरह से लगाऊं कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो क्या ये कभी 3 ही नहीं रह रहा?
तब भी तो इसकी वैल्यू 3 ही रह रही है। 21/7 अगर मैं इसको लिख दूं, 3 7 21, 3 7 21/7, तब भी इसकी वैल्यू क्या 3 ही नहीं रह रही? देखो, क्या तब भी इसकी वैल्यू 3 नहीं रह रही? यानी कि मैंने एक चीज को बस अलग तरीके से लिख दिया। इट इज जस्ट लाइक कि 10 रुपीज है, किसी को आपने 10 रुपीज देने हैं, तो या तो आप 10 रुपए का नोट दे सकते हो, या दो 5 के नोट दे सकते हो, या 5 के कॉइन्स दे सकते हो। वैल्यू चेंज नहीं हो रही। सिमिलरली मैं 4 को भी 7/7 लिख देती हूँ, तो ये क्या आ गया? 28/7। अब देखो, डिनोमिनेटर हमने सेम बना लिया और बी ऊपर वाला नंबर थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसके बीच में 6 रैशनल नंबर ढूंढना बहुत आसान है। कैसे? बस नंबर बढ़ाते जाओ। 21 के बाद 22 आता है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हो गए? 1 2 3 4 5 6 नंबर मिल गए। लेकिन बस इसमें इतना ध्यान रखना, अगर कोई लोएस्ट फॉर्म में ना हो, ठीक है? कोई और एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे 26/6 आ गया, तो इसको फाइनल आंसर में फिर 13/3 लिख देना है। ठीक है? अब एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम, आइडिया लग जाएगा। तो दोबारा से एक बार मैं इसका मेथड बता देती हूँ आपको। इसका दोबारा से आपको एक बार मेथड बता देती हूँ कि अगर आपको मान लो कि आपको 7 और 10 के बीच में मान लो 5 रैशनल नंबर्स इंक्लूड करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, तो मैं क्या करूंगी? 7 को 5 में +1 कर लो, ठीक है? 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 10 को भी इस 6 और 6 से। इसमें देखो 7 6 42/6, और ये क्या हो जाएगा? 60/6। इसके बीच में देखिए कितने सारे नंबर मिल गए हमें, कितने सारे मिल गए? 43/6। कोई भी लिख लो, आपको तो सिर्फ 5 ही चाहिए, आपको तो सिर्फ 5 ही चाहिए, तो कोई भी लिख लो। 44/6 आया, तो इसको बाद में जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो 22/3 लिख देंगे। ठीक है? 45/6 इसको भी इसी तरह से काट लेंगे, 46/6, इन सबको लोएस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो आपको जितने चाहिए उतने कर लो। 100 नंबर भी, रैशनल नंबर भी अगर निकालने हो तो भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर 100 रैशनल नंबर भी निकालने हो तो भी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बहुत ईजी मेथड है। ठीक है? एक मेथड है तो बहुत ईजी है, वही कि डिवाइड, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है? लेकिन अगर ज़्यादा हो तो ये वाला मेथड बेस्ट है। ओके? तो हमने यहाँ पे बोला, उन्होंने बोला था 6 रैशनल नंबर्स निकालो बिटवीन 3 एंड 4। हमने क्या किया? क्योंकि 6 बोला था तो 6 + 1 7 से दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है? हम क्या लिखेंगे कैसे इसमें? हम इसको लिखेंगे कैसे, अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन आपने देखनी हो तो इसमें आप सिंपली लिखेंगे कि 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 into 7/7, which is 21/7. 4 is equal to 4 into 7/7, which is 28/7. So therefore, rational numbers between 3 and 4, फिर आप बता दोगे, are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 28/7। ये तो सब के सब 27/7। ठीक है? 20, तो ये सबके सब लोएस्ट फॉर्म में ही है, कोई भी ऐसा नहीं है जो लोएस्ट फॉर्म में ना हो। किसी को कट नहीं करना, अगर कट करना होता तो फिर हम नेक्स्ट लाइन में और करके उसको फिर लोएस्ट फॉर्म में कर ले आते। ठीक है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये तो तब था जब आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, होल नंबर्स हैं। लेकिन अगर मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5, इस तरह का अगर क्वेश्चन है जहां पे आपके पास p/q की फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन है। रैशनल नंबर तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट। रैशनल नंबर तो नेचुरल भी हैं, होल भी हैं, मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप भूलें नहीं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सभी रैशनल नंबर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 3/5 है और 4/5 है, 3/5 है और 4/5 है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना था तो दिक्कत थी। अब इसको भी मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी? मैं लिखूंगी 3/5 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 6/6, 4/5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 6/6, यानी कि 3/5 इज इक्वल टू 18/30। इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं लेके आना अभी। 4/5 इज इक्वल टू 24/30। ठीक है? देयरफॉर रैशनल नंबर्स लिखेंगे वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर क्या हो जाएंगे? इसके बीच में और इसके बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इतने पूछे? 5 ही पूछे, आगे 5।
और क्योंकि अभी इनमें से ये लोएस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, ये लोएस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, तो और इनको लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, और 19/30 कॉमा 2/3, ये कट जाएगा, 3 7 जा 3 10 जा, 2 11 जा 2 15 जा, और ये नहीं कटेगा क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। बस। तो हमने क्या किया कि हमने, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम था तो कोई दिक्कत नहीं थी, 5 रैशनल नंबर्स निकालने थे तो +1 करके 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को लिखा, 3/5 को लिखा 3/5 इंटू 6/6, 4/5 को लिखा 4/5 इंटू 6/6, तो यानी कि हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, इसको 18/30 लिख दिया, इसको 24/30 लिख दिया, डिनोमिनेटर सेम आ गए, बीच में काफी नंबर भी मिल गए, 19 20 21 22 23, तो हमें रैशनल नंबर्स मिल गए, है ना, सिंपल। तो हमें रैशनल नंबर्स मिल गए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में, ये 2 मार्क, अगर एक आधा है तो 1 मार्क में आ जाता है, एक ही निकालना है मान लो। जनरली 1 मार्क में इस तरह के अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि वेदर नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, ये सब करके, एंड ये वाले जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क में इजिली बन जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात कर क्वेश्चन नंबर, ये था 3, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद वाइंड अप करेंगे, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में करेंगे। तो क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सिंपली पूछा है ट्रू है कि फॉल्स है, अगर जो भी है, चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, रीजंस बता दो भाई अपने आंसर्स के लिए, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। देखो मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या है, उसमें बस एक 0 ऐड हो गया है, सो ऑन। तो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आ रहे हैं? क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में नहीं आ रहे हैं? यस और नो? ठीक है, यस, ये कल मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से, तो इसका आंसर क्या आ गया, यस। क्यों? तो रीजन क्या होगा, यस, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, आर होल नंबर्स। एंड नेचुरल नंबर देखो ना, मैंने बताया भी था कि सबसेट है होल नंबर्स का, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं, इसी तरह से सारे नेचुरल और होल नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड ही है, तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे इंटीजर्स भी हो गए। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर। बट अगर इसका उल्टा कर लें कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, पहले बात की भी थी हमने कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो नो, क्योंकि 0 नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर की उस सबसेट में, नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आ रहा। देखो 0 इस सेट में नहीं आ रहा, नेचुरल नंबर के सेट में। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, तो ये आ गया हमारा ट्रू। अब अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्या कहते हैं, अगले में कहते हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर तो हमने यहाँ लिख ही दिया, नेचुरल नंबर्स को मैं हटा देती हूँ क्योंकि होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने सारे के सारे क्या लिख दिए हैं, नेचुरल, ये हमने लिख दिए सारे के सारे होल नंबर्स। अब इंटीजर्स भी लिख देती हूँ मैं। इंटीजर्स क्या है, 0 तो है ही, 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, राइट। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं? क्या सारे के सारे इंटीजर, क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर है? आप देखोगे ये सारे तो हैं, ये सारे इंटीजर तो होल नंबर हैं, ये सारे 0 से लेके आगे तक के सारे इंटीजर होल नंबर हैं। लेकिन क्या ये नेगेटिव वाले जो हैं, क्या ये होल नंबर है? ये जो इधर का इतना बड़ा है पूरा का पूरा, ये क्या होल नंबर में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। फॉल्स क्यों? बिकॉज जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो दे आर नॉट होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं, हमारे सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स की तो प्रॉब्लम रह गई, बाकी सारे तो आ गए, बाकी सारे तो होल नंबर्स में आ गए, 0 से लेके सब कुछ। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आए क्योंकि ये होल नंबर्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, कि एवरी होल नंबर, क्या ये सारे इंटीजर हैं? क्या ये सारे इंटीजर हैं? तो ये सारे तो इंटीजर हैं, क्यों? क्योंकि ये यहाँ आ रहे हैं। तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। एवरी होल नंबर, हर होल नंबर इंटीजर में आ रहा है, देखो ना आ रहा है पूरा का पूरा ये सब यहाँ पे,
लेकिन हर इंटीजर होल नंबर नहीं है क्योंकि नेगेटिव वाले नहीं है। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो अपने आप ये लिख के देख लो, डब्ल्यू में क्या क्या आता है, जेड में क्या क्या आता है। ठीक है, अब अगला क्या कहते हैं, अब अगले में क्या कह रहे हैं, अगले में कह रहे हैं कि हर रैशनल नंबर होल नंबर है जी। सोच के बताओ, ये तो आपको कल की क्लास में ही बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी क्या ये ट्रू है कि नहीं है। कहते हैं कि हर रैशनल नंबर होल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, p बाय क्यू, जहां पे p और q है इंटीजर्स एंड q जो है डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यानी कि मैंने आपको बताया था क्लियरली, रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आएंगे, ठीक है, होल नंबर भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, क्योंकि ये सब तो सबसेट ही है ना। तो जब बेसिकली जब इंटीजर आ गए, ऑब्वियसली होल नंबर और नेचुरल नंबर तो आ ही गए, है ना। तो ऑब्वियसली होल नंबर और नेचुरल नंबर तो आ ही गए, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स इंक्लूडेड है और होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है, तो इंटीजर्स के अंदर दोनों इंक्लूडेड हो गए। तो लेकिन इसके सिवा भी कुछ रह गए थे, वो कौन से थे, जैसे 2/3 की फॉर्म वाले, जैसे 2/3 की फॉर्म वाले, -4/5 की फॉर्म वाले, 119/120 की फॉर्म वाले, सब इनन्यूमरेबल, ठीक है, नेवर एंडिंग। तो अब ध्यान से देखो, उन्होंने बोला हर रैशनल नंबर होल नंबर है, हर रैशनल नंबर होल नंबर है। नहीं, ये जो है अपॉन वाले, क्या ये होल नंबर है? होल नंबर के सेट में तो सिंपली 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके आएंगे, राइट। तो क्या ये वाले जो नंबर्स हैं, क्या ये होल नंबर के सेट में आ रहे हैं? 2/3 -4/5 119/20, क्या ये सब होल नंबर के सेट में आ रहे हैं? बताइए, नहीं आ रहे। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके आगे हम कल की क्लास में करेंगे। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। एंड मैथ्स बहुत सिंपल है, थोड़ा थोड़ा भी रोज करेंगे तो बहुत अच्छे से मैथ्स आ जाएगा।